बाअदब बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। देश में एक अलग तरह का जुनून है, राष्ट्रभक्ति के नाम पर आतंक का जुनून, राष्ट्रभक्ति के नाम पर दूसरे को देशद्रोही कहने का जुनून, राष्ट्रभक्ति के नाम पर किसी के भी इबादत खाने पर अपना झंडा फहराने का जुनून, किसी भी के गली मोहल्ले में जाकर उसे गाली देने का जुनून। सरकार खामोश तमाशाई बनी रहती है और पुलिस इन तमाम आतंक के इन तमाम चेहरों को देख कर भी, पहचान कर भी आतंक करने के लिए प्रेरित करती रहती है। पिछले 6-7 सालों में देश में जो एक अलग तरह का जुनून हम देख रहे हैं, इस जुनून में रिश्ते पामाल हुए, सामाजिक ताना बाना बिगड़ा, रिश्तों की दौड़ कमजोर हुई। हालांकि ये भी सही है, इन तमाम बातों के बीच ही बहुत सारी बातें अब भी बची हुई जो हमें आपस में जोड़ती हैं। बाअदब बामुलाहजा में आज सिर्फ आबिद रज़ा नौशाद की एक कविता के बहाने बहुत सारी बातें अपने आप वो कविता कह जाती है और विजुअल्स उसमें जो है उसमें दिखाई देते हैं। उससे बहुत सारी चीज़ों को समझा जा सकता है, लेकिन उसे दिखाने से पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बाअदब बामुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। तो देश में एक अलग तरह का माहौल है। एक बड़े पत्रकार जो शायद पत्रकारिता से भी बड़े हो गए हैं, उनका व्हाट्सएप चैट लीक होता है और उसमें जिस तरह की बातें कही गई हैं, जिस तरह से देश की सुरक्षा पर वो चैट अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है, चाहे वो पुलवामा का हमले की बात हो, बालाकोट स्ट्राइक की बात हो, धारा 370 की बात हो, ये सारी खबरें स्ट्राइक होने से पहले उनके चैट में दिखाई देती है तो जाहिर है कि सवाल उठेंगे। सरकार पे सवाल उठ रहे हैं, सरकार चुप है। अब तक तो उस संपादक के खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। यूएपीए में दिल्ली दंगों के आरोप में मजलूमों को जेल में डाल दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में मजलूमों को रासुका लगाकर जेलों में डाल दिया जाता है, लेकिन एक सरकार का संपादक, सरकारी संपादक व्हाट्सएप चैट में उससे ढेरों बातें होती हैं जो अपने आप में सरकार के कामकाज करने के तरीके पर भी और पत्रकारिता पर भी बड़े सवाल खड़े करती है। उस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती। जाहिर है कि सरकार उनकी है और आबिद रज़ा नौशाद के शब्दों में कहो तो हुकूमत तुम्हारी, सियासत तुम्हारे हैं, मुजरिम तुम्हारे, अदालत तुम्हारी, पुलिस भी तुम्हारे, इशारों के पाबंद देखी गई है। और अगर फिर दुष्यंत हालांकि इन सब के बीच ही बहुत सारी बातें हौसला भी देती हैं। इस अंधेरे में कहीं न कहीं एक छोटा सा टिमटिमाता हुआ दिया हौसला भी देता है और रोशनी भी। और दुष्यंत की पंक्तियां याद आती हैं कि अगर इस लड़ाई में मेरी सांसें उखड़ गई, मेरे बाजू टूट गए, मेरे चरणों में आंधियों के समूह ठहर गए, मेरे अधरों पर तरंगाकुल संगीत जम गया, या मेरे माथे पर शर्म की लकीरें खिंच गईं, तो मुझे पराजित मत मानना, समझना तब और भी बड़े पैमाने पर मेरे हृदय में असंतोष उबल रहा होगा। ये कविता सुने, नज्म सुने और देश के हालात को समझे। देश के हालात पे मुझे लगता है इससे बेहतर नज्म नहीं कही जा सकती। हुकूमत तुम्हारी, सियासत तुम्हारी, है मुजरिम तुम्हारे, अदालत तुम्हारी।
पुलिस भी तुम्हारे इशारों की पाबंद देखी गई है। मेरा कत्ल जब हो रहा था तो उसके लबों पर भी लबखंद देखी गई है। तुम्हारे ही शोले, तुम्हारे ही पत्थर, तुम्हारी ही बंदूक, त्रिशूल, खंजर, तुम्हारी ज़बां है, तुम्हारी ही गाली, तुम्हारी है तहजीब कितनी निराली। वो तहजीब जो खून पीना सिखाती रही है हमेशा, जो नफरत में जीना सिखाती रही है हमेशा। वो तहजीब जो है मोहब्बत के दुश्मन, जिसे भाईचारे से है सख्त उलझन, जो स्कूल मकतब किताबें जला दे, जो मीनार वहदत पे नफरत का परचम लगा दे, जो 9 माह की एक बच्ची से लेकर 85 बरस की ज़ईफा तलक को खुशी से जला दे, गरीबों को लूटे, दुकानें जलाए, निहत्तों को मारे, घरों को उजाड़े, सितम औरतों और बच्चों पे ढाए। जो औरत के पाकीज़ा दामन को छू दे, वो औरत जो माँ है, जो बेटी बहन है, जो इंसानियत का महकता चमन है। फ़ज़ाए वतन में ये दहशत की तहजीब, ज़मीन मोहब्बत पे नफरत की तहजीब तुम्हें आज ही तर्क करनी पड़ेगी। तुम्हें इसकी कीमत भी भरनी पड़ेगी। तुम्हें अपनी आदत बदलनी पड़ेगी। तुम्हें मुल्क की बात सुननी पड़ेगी। वही बात जिस पर वतन अपना कब से मुसर है। जरा दिल की आंखों से देखो, चमन मुंतशिर है, तरक्की की रफ्तार रुक सी गई है। कमर हिंद की देखते क्यों नहीं हो के झुक सी गई है। सियासत, मईशत, सकाफत, अदब सब बिखर से गए हैं कि जैसे चमन के सभी बाग़बां आज मर से गए हैं। हुकूमत तो इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर बनाई गई थी। ये महफिल तो कदरों की बुनियाद पर ही सजाई गई थी। तो अब क्या हुआ है? ये कैसी घटा है? ये क्या है? ये क्यों है? ये कब तक चलेगा? मेरे खुशनुमा गुलसिता का नज़ारा यूं ही क्या बदलता रहेगा? हर एक फूल नफरत के हाथों मुसलसल मसलता रहेगा। ये आगाज है तो सरंजाम क्या है? ये पहला है तो आखिरी गाम क्या है? मुकम्मल तबाही का ये पेश खैमा नजर आ रहा है कि माहौल अब अमन गाहों के अंदर कशीदा नजर आ रहा है। अज़ाइम खतरनाक हैं काफी नफरत के सौदागरों के, मगर हम कोई कम है। हम भी खड़े हैं मुकाबिल में इन खुदसरों के, खड़े हैं, अड़े हैं, बज़िद हैं, डटे हैं। अगरचे हमारे बदन पर पड़े पैरहन तक फटे हैं। कदम जम चुके हैं पहाड़ों की मानिंद, सितम आए हवाओं की मानिंद। अटल हम हैं माँ की दुआओं की मानिंद। सितमगार सुन, याद रख, अपने हाथों से लिख ले, तुझे अपना रास्ता, तरीका, सलीका बदलना पड़ेगा, नहीं तो तेरे लश्करे फील को फिर खुदा की अबाबीलों से आज लड़ना